जब मैं चुनाव जीत के आऊँगा या आऊँगी तो जनता के हित के लिए काम करूँगी। राशन कार्ड बनवाऊँगी, सड़क बनवाऊँगी, नाली बनवाऊँगी। तरह तरह के आश्वासन, तरह तरह की बातें। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कितना कुछ पूरा हो पाता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो सड़क और नाली की बात तो कर ही नहीं रहे, वो कर रहे हैं सीधे तौर पे महिलाओं व पुरुषों के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने की, साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक विद्यालय बनवाने की। जी हाँ, नमस्कार। एटीएन सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ तनु वर्मा। और आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में उपस्थित है भावी मेयर प्रत्याशी शशि शेखर रस्तोगी जी, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है। वह जनता की सेवा के लिए अब वो मैदान में उतर रहे हैं पटना के हाल को बदलने के लिए। पटना के जाम की समस्या ये किसे नहीं पता होगी कि पटना सिटी की तरफ आप आएंगे तो कितना कुछ जाम आपको झेलने को मिलता है। साथ ही अगर बारिश हो जाए तो कितना घुटनों तक पानी लग जाता है और उसमें लोगों का चलना कैसे मुहाल हो पाता है, ये जनता सब जानती है। तो आज हम बात करेंगे शशि शेखर जी से, जो कि भावी मेयर प्रत्याशी हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनके दिमाग में वो योजना चली कि एक बिजनेसमैन से लेकर एक जनता के हित के लिए वो आगे आए। वो आज हमारे साथ मौके पर मौजूद है, वो हमारे साथ बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार। तो आपने हमारे चैनल के साथ नमस्कार सभी बांधवों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, उनका दिन मंगलमय हो। जी, शशि जी, आपको जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि बिजनेसमैन आप कहलाते हैं। आपको इतना मारवाड़ी सेवा संघ, फलाना ढिमका, इतने मैं देख पा रही हूँ कि कितने सारे अवार्ड्स हैं जो मतलब आप पुरस्कृत किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। वहाँ से जनता की सेवा में आना और जनता के हित के लिए इतना कुछ सोचना कहाँ से, क्या कुछ लगा आपको? देखिए, जनता के लिए करना कुछ ये कोई किसी के कहने से नहीं होता। आपके अंदर अगर भावना ऐसी होती है कि आप सेवा के लिए कर सकते हैं, ये हमको मेरे नाना से शिवरतन लाल जी रस्तोगी जी से मिला। वो ज़िंदगी आज भी मेरे यहाँ जॉन्डिस की एक दवा बढ़ती है जो फ्री बढ़ती है, रोज़ कम से कम 40-50 आदमी ले जाते हैं। वो सेवा का यहाँ से शुरू हुआ। हमने उस चीज़ को आज भी कायम रखा। आज भी हम दवा निःशुल्क ही बांटते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और वो यहीं से एक सेवा करने का जज्बा मन में पैदा हुआ। जो ये मेयर का चुनाव तो आज डिक्लेयर हुआ है। हम 20 साल से समाज के लिए काम करते आए हैं, जो पूरा पटना सिटी जानता है, और सेवा करते आए हैं। खासकर मंदिरों वगैरह की तरफ मेरा बहुत ध्यान रहता है, उनका कैसे उद्धार हो, सफाई हो, पूजा प्रतिष्ठा जहाँ नहीं होती वहाँ हो। ये सब अपना लगन है। गरीबों की कैसे हम मदद कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें 10-5 आदमी ऐसे नहीं होंगे जिनकी मदद नहीं किया हो। बच्चों की शादी हो, उनकी पढ़ाई हो, उनका या इलाज वगैरह में पैसे की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ संस्था चलती हैं, जो कुछ भी सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, खेल कूद के, सभी को मैं मदद इसलिए करता हूँ कि पटना सिटी किसी तरह से भी उत्थान करे और इसका नाम पूरे देश में जाए। आपके प्रचार प्रसार के बारे में सुना, जिसमें मुख्य तौर पर आपने एक कमर्शियल टैक्स का जिक्र किया कि उसको हटवाने, जो अनावश्यक टैक्स है उसको हटवाने का प्रयास करूँगा। क्या कुछ है ये? देखिए, मैं भी एक व्यापारी हूँ और टैक्स देता ही रहता हूँ तरह तरह का। और मतलब एक उबियाहट मन में होती है कि आप टैक्स को एक ढंग से आप लीजिए, एक जगह पर लीजिए, बांटिए नहीं। आप तरह तरह का रोज़ एक नया टैक्स लगा देते हैं इस तरह से, तो जनता इससे परेशान होती है। देना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि एक ढंग से आप एक मुश्त टैक्स बना के ले लीजिए। आप कचरा टैक्स अलग लेते हैं, होल्डिंग टैक्स अलग देते हैं, पीने का पानी का टैक्स अलग देते हैं, सुविधा देते नहीं हैं। तो क्यों पटना में अनावश्यक टैक्स ले? आप खर्च को भी घटाइए। आपका बजट अगर नहीं मानता तो जो अनावश्यक खर्च है पहले उसको घटाइए, और टैक्स का सामंजस्य ऐसा बैठाइए कि आदमी को देने में तकलीफ नहीं हो। मेरा यही कहना है। रस्तोगी जी, बात चुनाव की हो रही है। मान लीजिए आप मेयर बन के आते हैं, तो चुनाव से पहले आपने इतना कुछ कहा, बाद में चीज़ें धरातल पे उतरेंगी या नहीं? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि जो एक कहते हैं ना, मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम कोई भी अनावश्यक फालतू नेता के ऐसा वादा नहीं करते हैं जनता से, और ना कहते हैं। जो कर सकते हैं बस उसी पे कायम रहते हैं।
और जब रहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। आज तक जितना भी कार्य मेरे द्वारा कहा गया उसको पूरा करके ही हम छोड़ा, ऐसा नहीं। आपके खास तौर पे अभी मैं पटना सिटी की बात करूंगी तो यहाँ पे क्या कुछ वो अभाव है, जैसे कि सामुदायिक शौचालय बनवाना और स्वास्थ्य केंद्र का भी जिक्र किया आपने, निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत से होते हैं लेकिन बिना पैसे के इलाज करवाना, ये कहाँ तक, मतलब कहाँ से आपको ये लगा कि ये होना चाहिए? देखिए, होना इसलिए कि हम बहुत से चैरिटेबल, कहीं भी दाता व्यवसाय है, कहीं आपको होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठाते हैं, कहीं कुछ लोगों का शिविर लगाते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है या उनका जनरल चेकअप है, ये साल में 2 4 5 तो हम हर साल ऐसे भी कराते रहते हैं। और अगल बगल 2 4 हम निःशुल्क दाता औषधालय के नाम से चलाते हैं, जहां सबको मरीजों को निःशुल्क बिना पैसा के दवा भी मिलती है और चिकित्सा परामर्श भी मिलता है। तो जब हम सरकारी स्तर पे आएंगे तो निश्चित मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हर वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हो जहां से उनको सुविधा मिले, ये निश्चित है। हाँ, निःशुल्क सुविधा मिले वहाँ पे हर वार्ड में, और हर वार्ड में प्राथमिक स्कूल तो जहाँ तक मैं देख पा रही थी आते वक्त यहाँ पे प्राथमिक स्कूल तो कई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा जिक्र आपके प्रचार में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्राथमिक स्कूल के नाम पर स्कूल तो है, कहीं भी कोई सुचारू रूप से नहीं है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना नहीं चाहते हैं, वो सब सरकारी स्कूल में चाहते हैं या ऐसे स्कूल में जहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। तो जो प्राथमिक स्कूल है, बच्चों की बेसिक ज़रूरतें हैं, जो जनरल पब्लिक है, जिसके गरीब बच्चे हैं जो वो नहीं जा पाते हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। ये सरकार का दायित्व है और इस दायित्व को आप पूरा करने के लिए मतलब समर्पित हैं पूरी तरह से? बिल्कुल कृत संकल्पित हैं कि जैसे भी होगा, जिस हिसाब से भी होगा, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम सरकार पे भी दबाव बनाएंगे कि सिर्फ नगर निगम के माध्यम से नहीं, सरकार भी इस तरफ पहल करे। और निश्चित है कि जब अगर हम आ गए मेयर के रूप में तो मेरा दबाव सरकार पर भी रहेगा कि इस दिशा में जहाँ भी जो फंड होगा उसको उनसे लेना, उससे काम कराना। वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूं पटना की, तो गंदगी मतलब जैसा कि मतलब महात्मा गांधी का भी सपना था स्वच्छ भारत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है स्वच्छ भारत का, लेकिन इसके बावजूद स्वच्छता कहीं नहीं है, नगण्य है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? इसमें किसकी गलती मानी जाए? महापौर की गलती मानी जाए, वार्ड पार्षदों की गलती मानी जाए, जनता की गलती मानी जाए? आपके हिसाब से इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, गलती किसी के भी हो, लेकिन जिम्मेदार मुखिया ही होता है। लड़ाई सिपाही लड़ता है लेकिन नाम ब्रिगेडियर का होता है। तो आप किसी भी रूप से, हम तो कहते हैं कि जो मुखिया है उसको दृढ़ संकल्पित होना होगा कि उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उस व्यवस्था को सही कर लेगा आदमी तो निश्चित है कि काम होगा। आप मामूली अपने घर की ही बात कर लिए तो अगर आपके घर का जो मुखिया बड़ा है, अगर घर को ठीक से रखना चाहता और रखता है तो उस घर के सदस्य सुखी या संपन्न रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद अगर घर का मुखिया नहीं चाहता होगा तो कभी भी आपके घर की स्थिति सही नहीं रहेगी। ये आप भी मानती हैं, सब कोई मानता है। हम लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस चलाते हैं। अगर हम बिजनेस में अपने कर्मचारियों पर अंकुश नहीं रखें, उन पर हम ये रखें तो मेरा कर्मचारी किसी को भी अनाप शनाप बोल दे, चोरी बेईमानी करे, तौल में गड़बड़ कर दे, दाम जोड़ने में गड़बड़ करे, अगर मेरा अंकुश नहीं रहेगा तो कभी भी दुकान सफलता से चलेगी नहीं। और मैंने इतने छोटे से बिजनेस को इतना इस हिसाब से किया कि हिंदुस्तान में उसका नाम है, तो कुछ तो मैनेजमेंट का ही फ़र्क होगा, और क्या फ़र्क होता है। चलिए, अगर आप व्यवसाय छोड़ के जनता के हित के बारे में इतना सोच रहे हैं तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि लोग बदलाव को देखें कि बदलाव का रुख किस तरफ है और चीज़ें क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आश्वासन का वो दौर गया जहाँ पे हम सिर्फ आश्वासन को सुनते थे। अब हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें कितनी सही होंगी, कितनी नहीं होंगी, और इन सारे मापदंडों को देखते हुए, चूँकि इस बार मेयर का चुनाव कौन करेगा ये सीधा जनता के हाथ में है, तो इस बार फैसला जनता करने वाली है। तो जनता बिल्कुल अपने मत का सही प्रयोग करते हुए सही उम्मीदवार को ही कुर्सी सौंपे। और इसी के साथ आप भावी मेयर प्रत्याशी हैं, अगर आप मेयर बन के आते हैं तो मैं भी उम्मीद करूंगी कि आपने जितना कुछ कहा है बिल्कुल आप
जनता के लिए खड़े होंगे, जनता के साथ खड़े होंगे। इसके लिए आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ अपना ये खास कार्यक्रम यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा, ATN सिटी।